दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं वह क्वेश्चन जो आपके होने वाले एग्रीकल्चर के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं लगभग 300 क्वेश्चन मैंने इसमें इकट्ठा किए हैं, और वही क्वेश्चन जो आपके एग्रीकल्चर अभी एग्ज़ाम जो हो, जैसे पीएटी का एग्ज़ाम है आपका जो अभी होगा 8-9 अगस्त को, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हैं दोस्तों, जैसे प्याज, गाजर, सेब का लाल रंग क्यों किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण। प्याज में पीला रंग क्यों होता है? क्योरिस्टिन के कारण। प्याज में एंटी फंगस रोधी योगिक क्या है? कैटचोल होता है। आंवले में कशीलापन टैनिन के कारण होता है। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। तिलहनों के तेल में पीला रंग कैरोटिनाइज्ड के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। बैगन में विषैला रसायन सोलेसिडीन के कारण होता है। बैगन में कड़वाहट ग्लाइके एल्कलाइड के कारण होता है। बैगन का नीला रंग विटानिन के कारण होता है। पत्ता गोभी में तीखापन सिनग्रीन के कारण होता है। दोस्तों ये आपके वो क्वेश्चन, और आगे भी मैंने इसी तरीके से, जैसे और बात कर लेते हैं। आपके बादाम में कड़वाहट एमाइलिडिन के कारण होते हैं। पपीता में पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। मिर्च में चरफराहट कैप्सिसिन के कारण होते हैं, और मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेशन के कारण होता है। तरबूज में विषैला पदार्थ सेरोटोनिन पाया जाता है। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग बीटानिन के कारण ही होता है। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइड के कारण करेला कैसा होता है? कड़वाहट वाला होता है। टमाटर का लाल रंग सब लोग जानते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का नारंगी रंग भी होता है तो प्रोलाइकोपीन के कारण, और टमाटर का अगर पीला रंग होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। ये दोस्तों वह क्वेश्चन आपके लिए थे जो आपके इनमें से एक न एक एग्जाम आपको मिल जाए। जैसे और भी बात कर लेते हैं, और भी हैं आपके, जैसे आपके अंडे का पीला रंग होता है, जैसे अंदर का जो आपका निकलता है वो आपका जेंतोफिल के कारण होता है। दूध का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केशिन प्रोटीन के कारण होता है। राजमा में पाया जाने वाला रसायन हाइमाग्लूटिन पाया जाता है इसमें। सरसों में अगर कड़वाहटपन आता है तो ग्लूकोसिनेट के कारण आता है। प्याज का तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण आता है आपका। लहसुन में तीखापन होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और चने की जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे हम उसको तोड़कर अगर सब्जी के रूप में करते हैं, यूं ही अगर खाने के रूप में खट्टापन जो होता है वो किसके कारण होता है? मैलिक एमोक्जेलिक अम्ल, जो दोनों अम्ल पाए जाते हैं उनके कारण आपके चने की पत्तियों में क्या पाया जाता है? आपका खट्टापन पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन थे। कुछ आपके अम्ल भी हैं, जैसे सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में आपका टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली जो होती है, इमली खट्टी होती है, उसमें टारटरिक एसिड पाया जाता है, उसके कारण आपके इमली खट्टी होती है। खट्टे फल में जैसे जितने भी आपके नींबू वर्गीय फल आते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। माल्टा होता है इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। दही होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। घास जो होती है उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू चींटी ये जब काट लेते हैं तो क्यों इसके से कभी दर्द होता है, बहुत खुजली भी होती है, दर्द होता है, तो फार्मिक अम्ल के कारण आपके में पाया जाता है। मूत्र जो होता है इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। पालक आप सब्जी के रूप में प्रयोग करते हो तो पालक में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता था। तो ये थे आपके अम्ल। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है चाइना। अरहर का उत्पत्ति स्थान भारत। उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है आपका ब्राज़ील। कपास का उत्पत्ति स्थान है भारत। सनई का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील। आंवला का होता है भारत। बेर भारत। कटहल का भी भारत। आम का भी भारत। तो ये आपके आगे बात करें, अंगूर का आपका आर्मोनिया क्षेत्र। वैगन का भारत। सेब का कैस्पिसियन सागर। और प्याज का एशिया, प्याज का जो उत्पत्ति स्थान वो कहाँ पर है? एशिया में है। कद्दू का उत्पत्ति स्थान अमेरिका में है। शकरकंद का उत्पत्ति स्थान भी अमेरिका। और टमाटर का जो उत्पत्ति स्थान है वो दक्षिण अमेरिका। और बात कर लेते हैं आपका, जैसे गेहूं का उत्पत्ति स्थान है एशिया। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। चना का उत्पत्ति स्थान उत्तर पश्चिमी एशिया। चावल का दक्षिण पूर्वी एशिया। बरसीम का मिस्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तम्बाकू का मैक्सिको। अलसी फारस की खाड़ी। मसूर का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर। जौ का एविसिनिया। मटर का एशिया माइनर। तोरिया का उत्पत्ति स्थान भारत, चीन, यूरोप। कई साइंटिस्टों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं, ध्यान रखें इसमें भी थोड़ा सा। आलू का उत्पत्ति स्थान चिली पेरू होता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान है यूनान। और मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। बाजरा का उत्पत्ति स्थान आपका अफ्रीका।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फलों में जो आपके फल होते हैं उनमें कुछ तत्वों की कमी होती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बात करें नींबू में डाइबेक कॉपर की कमी के कारण होता है। आंवले में जो आंतरिक नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिन कह सकते हैं, जो आपकी बोरोन की कमी के कारण होता है। जो आपका नींबू होता है उसमें लिटिल लीफ जो रोग होता है वो कॉपर की कमी के कारण होता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जिंक की कमी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंगूर में जो आपका डिसऑर्डर है वो आपका बोरोन की कमी से होता है। नींबू में येलो स्पॉट जो होता है आपका वो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। केला में जो बाटर कॉर होता है बर्फ के कण एवं सॉर्बिटल के डिपोजिशन से आपका होता है। अमरूद में आपका ब्रोंजिंग होता है जस्ते की कमी से। लीची में पत्ती जलना मतलब स्कॉर्चिंग कह सकते हैं, लीची में स्कॉर्चिंग पोटेशियम की कमी से होता है। आम में आंतरिक नेक्रोसिस होता है आपका बोरोन की कमी से। आम में लीफ स्कॉर्च होता है पोटेशियम एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। कटहल का आंतरिक ऊतक जो आपका होता है बोरोन की कमी से बहुत महत्वपूर्ण है। आम का काला सर ब्लैक टिप सब लोग जानते हैं। भट्टा जो आपके ईंटों का भट्टा होता है उसके धुएं से निकली एक गैस होती है सल्फाइड, उस गैस के कारण आम का काला सिरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है पीकन नट में गुच्छा वंशी रोग जो होता है जस्ते की कमी से। अंगूर में हैन एंड चिकन बोरोन की कमी से। ये थे दोस्त आपके क्वेश्चन। आपके जो हैं विभिन्न फलों रंग स्वाद का कारण ये भी कुछ हैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और भी कुछ हैं जैसे टमाटर में लाल मैंने बताया लाइकोपिन, आंवले में कसेलापन टैनिन, बादाम में कड़वाहट एमाइलेड, पपीता में पीला रंग कैरिका जिंथनी मैंने बताया, मिर्च में चरपाहट कैप्सिसिन, खीरे में कड़वाहट होती है तो कोर्बिटेशन के कारण होती है। करेले में अगर करेला कड़वा होता है तो मोमोडिकोसाइड के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, प्याज में पीला रंग तो कोलेस्टिन, ये सब। हल्दी में पीला करक्यूमिन, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन, बेल में कड़वाहट मार्मेलोशन, पीपर में कड़वाहट ओलिमोरेशन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, सलजम से चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, पीपर में गंध ओलियोरेजन के कारण, आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण, मिर्च में लाल रंग कैप्सिकम। तो ये आपके बहुत सारे आगे भी बात कर लेता हूँ। और जैसे आपकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने वैरायटी जो 101% आपके एग्जाम में मिलती है वो वैरायटी इसमें एकत्रित की हैं। आपके देख लीजिए जैसे आपकी बैगन की किस्में तो आज़ाद क्रांति है, पंत ऋतु आज है, पंजाब चमकीला है, हिसार जामुन है, आपका टरका नवनीत है, आपकी पूषा अनमोल है, अर्का निधि है, पूषा उत्तर, पूषा उपकार, अरुण पंजाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिंडी की बात करें पूषा शामनी सिलेक्शन 2, पंजाब पद्मनी, काशी लालिमा, अर्का अनामिका, वर्षावपा। गाजर की बात करें तो पूषा मेघालय, पूषा केसर सिलेक्शन 233, चैंटनी। मिर्च की बात करें तो मिर्च की है पूषा ज्वाला, आपकी भाग्यलक्ष्मी है, चंचल है, काशी अनमोल है, काशी विश्वनाथ है, टॉरेंज है, अर्का गौरव है, आंध्र ज्योति है, अर्का वसंत है जो शिमला मिर्च की। लौकी की बात करें तो लौकी है पंजाब कोमल, पूषा मेघदूत जो अक्सर पूछी जाती है, अर्का बहार है, पूषा शंकर है, अर्का शीतल है, पूषा मंजरी है। टमाटर की इंपोर्टेंट वैरायटी देख ली पूषा रूबी जो आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकाली गई। अंगूर लता गृह बाटिका में उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्याणपुर कुबेर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से निकाली गई है। पूषा शीतल कम तापमान में इसको उगाया जाता है। पूषा गौरव ये डिब्बाबंदी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी भाई वैरायटी जो आपकी अक्सर एग्जाम में आपकी जो सब्जियां हैं उनसे रिलेटेड जो वैरायटी इसमें एकत्रित की हैं वो आपके अक्सर एग्जाम में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें अक्सर पूछ ली जाती हैं। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं अपन। जैसे आप बैगन की बात है, बैगन में जो आज़ाद क्रांति कई बार है, पंत ऋतुराज, पूषा अनमोल, ये वैरायटी पूछ ली जाती है। जैसे भिंडी की बात करें तो पूषा शाम, गाजर की बात करें पूषा मेघालय, मिर्च की बात करें तो ये हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उसको देख लीजिए। अपन कौशल किस फसल की उन्नत जाती है तो मूंगफली की है। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या था एंथोसाइनिन। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की इस प्रजाति के रात को प्रभावित हो जाता है। कौन सी अल्फांसो। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है जम्मू कश्मीर में। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 22 किलो मतलब 2222 किलो। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता को क्षेत्र पाया तमिलनाडु तट पर, ध्यान रखें इसका। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। चाय की बात करें तो असम में होता है। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है तो सूखा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी का ज़्यादा भी नहीं हो तो वहाँ पर भी अपना मैक्रोनी गेहूँ का उत्पादन अच्छी तरीके से होता है। अब कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में,
केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ये आपके जो है संस्थानों की बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं वो संस्थान, जैसे भारतीय आपका केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कोच्चि में, आपका केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है, लुधियाना हरियाणा में है। केंद्रीय समुद्र की मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान आपकी कहाँ पर है, ये कोच्चि में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर टोंक राजस्थान में है। केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण संस्थान देहरादून आपका उत्तराखंड में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम केरल में है। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का परिसर ये आपका पटना में। आगे बात करें, जैसे पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर पटना में है। पूर्वोत्तर जैसे बताए, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान रांची। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, वाराणसी में। दोस्तों ये आपके जो अनुसंधान है इसमें जो अक्सर पूछे जाते हैं आपके, वही अनुसंधान हमने इसमें ली, या तो सभी अनुसंधानों को लिया, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के याद जरूर कर लें। नेक्स्ट आपकी बात करें, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद है। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में है। राष्ट्रीय पशु रोग जनपातिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान हैबल बेंगलुरु। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है आपका। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका अल्मोड़ा महाराष्ट्र में है। केंद्रीय गौ पशु अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आपका भोपाल में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट संस्थान आपका है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, जैसे बताया। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है आपका। भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में है। भारतीय कदन आपका अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है आपका। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है आपका। भारतीय तेलताड़ अनुसंधान संस्थान पेड़ावागी पश्चिम गोदावरी में है आपका। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका हैदराबाद में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना इसको। केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है आपका, ये आपका नागपुर में स्थित है। आगे कुछ आपके राष्ट्रीय ब्यूरो हैं, इनके बाद जैसे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में है आपका। राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो ये मऊ में है। राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट संस्थान ब्यूरो ये बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ये आपका करनाल में है। राष्ट्रीय पशु अनुमान संस्थान ब्यूरो ये भी आपका करनाल में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुमान संस्थान ब्यूरो ये कहाँ पर आपका, लखनऊ में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, कुछ निदेशालय हैं आपके, इनकी भी बात करें। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर। तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर। मशरूम अनुसंधान निदेशालय सोलन। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे। और आपका काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर। औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आणंद गुजरात।
पुष्पोद्यान अनुसंधान निदेशालय पुणे, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, खुरपा का मोपा प्रोविजन आपका राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेदजी-फेमा नागालैंड, राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम, राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र आपका वेस्ट कैमूर और राष्ट्रीय समन्वित आपकी नासीजी प्रबंधन केंद्र कहाँ पर है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपके जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये जो क्वेश्चन है उनको रट लीजिए आप, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपका जो वीडियो है वो आपके क्रॉप से लेकर आऊँगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। और हमारे चैनल को लाइक, मैं आपके जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका आने वाले के जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलता रहे, जिससे बेल आइकन को आप दबा रखें। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ। धन्यवाद।